डॉक्टर साहब, आपका कोरोना का सुन के तो मुझे बहुत ही रोना आ गया। वो वक्त ऐसा था कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े बड़े सफेद पोश लोग जिन्होंने सारी उम्र कभी सोचा नहीं था, जो लोग राशन बांटते थे, उनको राशन लेने की नौबत आ गई थी। आपने बताया कि उबर चलाते थे, करीम चलाते थे, और बाकी डेली वेजेस वाले भी। अल्लाह वो दौर कभी ना लाए दोबारा। अब आपकी कहानी आगे कहाँ चलती है? सर हैरान कुन तौर पे देखें, कोरोना आया हुआ है एक तरफ में, लोग आज मुझे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जिस हवाले से जानते हैं वो है जैतून। ऐसा ही है ना सर? हाँ, लोग कहते हैं यार फयाज आलम जैतून, दो दो चीजें मिल गई हैं इस ऐसे पर करके ना। मुझे कुछ एकदम से याद आया कि जब ये सिलसिला हुआ था और मैंने जो आपसे दरखास्त की थी, वो जैतून ही मेरे जहन में जैतून था। का। मैं सर रात के वक्त जो है ना, एक दिन बैठा हुआ देख रहा था इंटरनेट के ऊपर कुछ वीडियोस। ये भी देखें, अल्लाह ताला का करम होता है, तो काम होना होता है अल्लाह ना। जिससे काम लेना चाहे। अचानक से एक चीज नाजिल होती है। एक वीडियो थी सर, जो SRSP जो है ना, ये NRSP और ये SRSP है, सरल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी एक वीडियो थी पश्तो जुबान में, पश्तो में। उसमें नीचे अंग्रेजी में वो आ रहा था, सब टाइटल्स। کله زمونږ د SRSP سره رابطه رااله، نو دغه فروټ زمونږ کار آمد شو. هغوی مونږ ته ټریننګز راکړو د اچار جوړولو. आपने कहा कि पश्तो जुबान में, पूछने वाला क्या तपख तो पोए गए लेकिन आपने कहा अच्छा, अंग्रेजी मुझे तो खैर पश्तो समझ में नहीं आती। वो वीडियो थी सर लोअर दीर की। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये वीडियो में उन्होंने बताया कि भाई जंगली जैतून के दरख्त हैं, उनकी ग्राफ्टिंग हो रही है, उनमें जनाब जैतून लग रहे हैं। मैंने वो वीडियो देखी तो उसके चंद दिन बाद मुझे इस्लामाबाद जाना था, नौफल के पास IPS और कुछ पर्सनल एजेंडा था। मैं वहाँ नौफल के पास गया, मैं नौफल से को मोबाइल दिखाया आपने, नौफल यार ये वीडियो तो देख भाई, ये क्या है यार, ये जंगली जैतून और ये ग्राफ्टिंग और फला। उसने देखा, कहना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है फयाज भाई। तो वहीं उसी रूम में, IPS के रूम में एक साहब बैठे थे जो लोअर दीर के रहने वाले थे। अल्लाह कैसे मिलाता है लोगों आप को। सर सोचे, एक हैरान कुन एक कमरे में 4 लोग बैठे हुए, मैं, नौफल, सरदार अली यूसुफ जई, जी। ये नाम है उन साहब का। कहने के डॉक्टर साहब ये तो मेरा इलाका है, और अच्छा, ये जो आदमी है ना, ये मैं जानता हूँ इसको, ये कैसे मेरा। मिलाया अल्लाह हाँ, मियां ने। उन्होंने कहा तो मेरे इलाके की वीडियो है, मैं जानता हूँ इनको, और ये मेरा रिश्तेदार है या जानने वाला है मेरा। एक और साहब बैठे थे, उनका नाम है नासिर। उन्होंने कहा कि तो भाई कहूँ, ये दरख्त ये तो हमारे इलाके में बहुत है, लाखों दरख्त है, मेरी अपनी जमीनों पे हैं। वो मुझे बता रहा है कि ये बंदा मेरा जानने वाला है। तो मैंने कहा यार एक काम करो। अच्छा, मैं सर फैसला करने में ना टाइम लगाता, मुझे सेकंड लगते हैं फैसला करने में करना क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा नंबर दो बंदे का भाई। तो उसे मैं नंबर दिया, मैंने कॉल की, मैंने कहा मैं फला बोल रहा हूँ भाई, तुम ये काम करते हो? कहने लगा हाँ। कश्मीर में करोगे? कहा बिल्कुल करेंगे जी, पैसे चाहिए हमें तो मेरा तो काम है ये। मैं नासिर भाई से कहा कि नासिर भाई अगले हफ्ते जो है ना विजिट रख लेते हैं तुम्हारे इलाके का। मैं सर कराची आया, और सुहेल जमाली, उनको मैंने कहा कि यार कश्मीर चलना है। कहने अचानक से कश्मीर, अभी तो आप इस्लामाबाद गए थे। मैं कहा नहीं यार, एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम करना है। कुछ लोगों से पैसे लिए, वो जो अमेरिका में हमारे दोस्त हैं, इमाद खान, मुलाकात मेरी उनसे एक ही हुई है, कराची आए थे वो और उनकी अहलिया नीलम अब्बास। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कुछ पैसे भेजो जिन्होंने यार। थर की भी कुछ प्रोडक्ट कर सर रहे सर वो हमारे तो बड़े, मतलब बहुत ही उनकी फैमिली का बड़ा सपोर्ट है हमें, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। थे। तो मैंने कहा कुछ ये काम करो। कहा फैज भाई आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कहूँ ये वो ऑल पाकिस्तान में? मैंने कहा हाँ यार ऐसी है, सुना है कि होता है भाई। उसने खैर कुछ $1000-2000 भेज दिए होंगे, मुझे याद नहीं कितने पैसे भेजे, लेकिन उसने बहरहाल वो पैसे भेज दिए। ठीक है सर, हम पहुंच गए उधर कश्मीर, सुहेल जमाली साहब हमारे साथ, और वहाँ गए और नासिर भाई को लिया। फिर वो आगे दीर से, वो जो पार्टी थी, इसरार नाम था उन साहब का, वो और एक बंदा आ गया दीर से। हम कश्मीर पहुंचे, मेरे ख्याल से बाग का कोई इलाका था। अगले दिन हमने कोई 300 दरख्तों की सर उन्होंने ग्राफ्टिंग की। वो बड़े बड़े दरख्त थे, मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में जैतून का दरख्त देखा था, फर्स्ट कश्मीर टाइम में। कश्मीर में सर। जी। तो मैंने कहा यार ये कैसा दरख्त होता है, बड़े बड़े खूबसूरत चमकीले पत्ते, बारीक बारीक से। वो जनाब उन्होंने क्या किया, उनके शाखों को काटा और ग्राफ्ट लगाया उसके अंदर, उसे कहते हैं साइड वेनियर कल ग्राफ्ट में उन्होंने। लगाना, जी हाँ। जी। वो कलमे लेके आए थे अपने साथ दीर से, वो उन्होंने लगा दी जनाब। अच्छा, वो कलमे को खास जैतून की थी, वो तो जंगली थी। जैतून की नहीं, वो जैतून जो कल्टीवेटेड जैतून होता है, जिसमें हम्म। फल लगते हैं बड़े साइज अच्छा, का। समझ गया, ठीक, जी जी। असल में देखिए, समझना ये चाहिए कि जंगली जैतून और कल्टीवेटेड जैतून में फ़र्क क्या है। वही फ़र्क है सर जो छोटे बेर में और बड़े बेर में होता है। एक छोटा बेर होता है ना, जो हम स्कूल के जी बाहर बिल्कुल ठेलों बिल्कुल में बिकता बिल्कुल था, बिल्कुल, इतने जी इतने हाँ। लाल लाल छोटे छोटे, जंगली बेरी कहते हैं उसको। हम्म। उसी पे ग्राफ्ट लगता है तो बड़ा बेर आ जाता है, जिसको कलमी बेर, सूफी बेर आम की जो भी मिसाल है, कहते एक हैं। ही आम दफे कई ग्राफ्टिंग। कई सौ लोग ले सर आते हैं वैरायटी। ग्राफ्टिंग तो भी बिल्कुल।
मैंने कुछ वीडियोस बनाए, कुछ सोहेल जमाली ने वीडियो बनाई मोबाइल से अपने, कि क्या प्रोसीजर है, क्या है, व्यू करके कराची वापस आए। सोहेल जमाली होते हैं पीटीवी में, उन्होंने सर सितंबर की बात है, सितंबर 2020, कोरोना पीक पे चल रहा है अपने, इमेजिन करें आप, कोरोना अपने पीक पे है, इसी में हमने ट्रैवल कर लिया इस्लामाबाद, फिर दोबारा कश्मीर, मास्क लगा के सारा जगह। वो डिस्टेंसिंग कहाँ की, सोशल सर कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है ना भाई, काम होना था। हाँ, अल्लाह ने काम अब लेना वो था। क्या हुआ कि जी उसकी जमाली साहब ने चढ़ा दी रिपोर्ट, हम्म, वो रिपोर्ट इन द मेन टाइम मैंने कुछ मालूमात हासिल कर ली कि जी पाकिस्तान में 8.5 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त हैं, जिनको कहू कहते हैं, इनकी ग्राफ्टिंग हो रही है दीर में, और जनाब ये हो रहा है, 25 तरह का ऑलिव हो रहा है वहां पर, तेल निकल रहा है, अचार बन रहा है। वो रिपोर्ट चली, मुझे फोन आया हारून रशीद साहब का, अच्छा, ये साहब जो जर्नलिस्ट, हैं हमारे हाँ, जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने कहा कि मियाँ ये क्या है भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ पहुंच गया तुम कश्मीर। मैं सर इसी तरीके से, अच्छा तुम घूमते रहते हो यार। तो मैं सर कह रहे हैं यार बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मैं तो 30 साल से, मैं और रऊफ क्लासरा तो हमने कई कॉलम लिखे हैं एक जमाने में, तो तुम ऐसा करो मेरे प्रोग्राम में आ जाओ। मैं सर इससे अच्छी बात क्या है, मैं रात के वक्त अपने घर पे ही, या स्टूडियो गया था, सॉरी स्टूडियो गया 92 के, और उन्होंने प्रोग्राम किया, अगले दिन वो प्रोग्राम वायरल हो गया। अच्छा, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में जैतून और ये फयाज आलम का ताल्लुक क्या है, ये कौन आदमी है डॉक्टर भाई है जो जैतून की बातें कर रहा है, जंगली जैतून कहूँ। आप यकीन करें उसके बाद तो सर टेलीफोन, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इधर तो लिटरली हजारों हजार लोगों ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, जैतून का तुम्हारा ताल्लुक क्या है इससे। खैर उन्होंने कॉलम लिखा हारून साहब ने, समझे तो डॉक्टर फयाज आलम ही समझे। अच्छा, हाँ इसका सर हेडलाइन है सर उसकी, उसकी सुर्खी ये थी कि समझे तो डॉक्टर फयाज आलम ही समझे। उन्होंने जनाब अली कॉलम उस पर लिख दिया। उसके बाद तो सर वो हर बंदा फिर सोशल मीडिया, अच्छा इमरान खान साहब का दौर था, लोग नहीं जानते कि खान साहब जो है ना सर, खान इमरान खान साहब, उनका उस वक्त तक ऑलिव पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, यानी बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जी शुरू जी हुआ जी, था, हाँ बिलियन हाँ, ट्री सुनामी में सर ऑलिव शामिल ही नहीं था। अच्छा, हाँ इमेजिन करें आप, उसकी वजह है, देखिए टेक्निकल रीजन है। ऑलिव था प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर का, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट्री का, तो दोनों का ताल्लुक ही कोई नहीं था। तो उसमें सर सफेदा दीगर चीड़ वीड़ के दरख्त थे, ऑलिव नहीं था। ऑलिव अगर होगा भी 1-2% होगा आई बिलीव। सर मुझे एक दिन फोन आ गया एक साहब का, मैं मियाँ मैं डॉक्टर साहब मैं मलिक अमीन असलम बोल रहा हूँ। मैं कौन मलिक अमीन असलम सर, मुझे नहीं पता था। भाई मैं एनवायरनमेंट का एडवाइजर हूँ। अच्छा तो मुझे किसी ने, खान साहब ने या प्रेसिडेंट साहब ने किसी ने वीडियो भेजी तुम्हारी, यार ये क्या चक्कर है, ये ऑलिव ये कहू वहू क्या है भाई, ये तो हमारे इलाके में बहुत है लेकिन इसको तो ग्राफ्टिंग फेल है। और वो मैंने मालूम किया पीआरसी से, वो तो फेल प्रोजेक्ट है, ये खामोखा में बेवकूफ़ बना रहा है ये आदमी। अच्छा। आप आपने पीएचडी कहाँ से किया हुआ है एग्रीकल्चर में। मैंने सर मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ भाई, मैंने कोई पीएचडी वीएचडी नहीं किया हुआ। अच्छा यार तुम तुम्हारी वीडियो इतने लोग देख रहे हैं, परेशान हो गए हम तो यार, आजकल हर आदमी वीडियो रेफर कर रहा है तुम्हारी। मैंने कहा सर अब एक काम कीजिए, आप जाइए लोअर तीर और जाके देखिए, फिर बात करेंगे आपसे। आप अगस्त से नाप हैरान लेंगे। होंगे तस्लीम भाई, आप हैरान होंगे कि कुछ ही हफ्तों के बाद मुझे फोन आया, डॉक्टर साहब मैं मलिक अमीन असलम बोल रहा हूँ, मैं चकदरा पे हूँ, कहाँ है तुम्हारा प्रोजेक्ट। मैं कहा सर कहाँ जा रहे हैं आप, कहने यार फैमिली के साथ जा रहा हूँ चित्राल। तो मैंने कहा तुम्हारा प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो मैंने फौरन फिर फोन, मैंने कहा सर 10 मिनट दीजिए मुझे। मैंने इसरार को फोन किया, मैंने कहा भाई मलिक साहब आए हुए, खुदा के वास्ते तुम इसको लेके जाओ इनको और दिखाओ जाके। जब वो वहाँ गए हैं सर, उनकी तो आंखें खुल गई। अच्छा, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, यार फैयाज आलम ये तो मैं बात करूंगा खान साहब से, यार हम तो बिलियन ट्री सुनामी में शामिल करेंगे इसको, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया भाई, बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा, तुम तो बड़ा ज़बरदस्त तुमने काम कर दिया। मैं सर हो गया, अल्लाह ने कराया, हमने क्या किया सर। फिर उन्होंने बोला इमरान खान को, फिर 2021 में या 21 में या 22 में सर जो है ना, 2000 इनफैक्ट 21 में खान साहब ने फिर वजीरिस्तान में बोला। उसके बाद तो जैतून को ओढ़ लिया उन्होंने। इमरान खान को जब ये अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो इसमें बहुत कितना बड़ा, पोटेंशियल है। उन्होंने तो, अच्छा इमरान खान की फॉलोइंग आपको पता है गैर मामूली है। उसके बाद तो हर आदमी है, लोग समझे कि पीटीआई ने शायद ये काम किया है, तो वो जनाब हर आदमी इस चक्कर में चैनल पे। फिर मुझे फ़ोन आया कामरान खान साहब के, हमारे दोस्त से असलम खान, वो दुनिया टीवी में थे, मुझे उन्होंने कनेक्ट करा दिया उनसे, उनके प्रोड्यूसर से। फिर खान साहब से मुलाकात हुई, कामरान खान साहब से, कामरान खान साहब ने मुझे बुला लिया। वो जो प्रोग्राम था उसकी तो सर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ थी। और मैं समझता हूँ कि कामरान खान साहब की ज़िंदगी के उन प्रोग्रामात में जिनको सबसे ज़्यादा देखा गया है,
पीटीआई के हर पेज पे, केपीके के हर बंदे के पेज पे, हर जैतून लवर के पेज पे वो शेयर हो गई वीडियो। मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज सर, मतलब मेरी तवक्को से ज्यादा उस पे व्यूज थी, बेशुमार लोगों ने देखा उसको। फिर बीबीसी ने स्टोरी कर दी। आप देखें, बीबीसी ने स्टोरी कर दी, जैतून पाकिस्तान के किसान इसको खामोश इनकलाब क्यों कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब होते हैं, वो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बहुत लंबी स्टोरी कर दी, तो मेरी फोटोग्राफ भी थी, ये थी। फिर मेरी एक और वीडियो वायरल हो गई जो मैंने लोअर दिल जाके बनाई कि भाई जंगली जैतून जो है ना, माशी इनकलाब की नवीद है ये। उसके बाद वो और चर्चा उसका हो गया। फिर मेरे साथ थे डॉक्टर जफर इकबाल, पहले सोहेल जमाली थे, फिर डॉक्टर जफर इकबाल मेरे साथ गए। अल खिदमत फाउंडेशन के नूरुल वाही जदून साहब हैं केपीके से, वो गए। फिर हमने वीडियोस बनाई और लोगों को बताया, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ गया था ना इस दौरान में। असल में सर मामला ये था कि पाकिस्तान में जैतून जो है ना, ये कोई नई क्रॉप नहीं थी। देखिए ये कहू के दरख्त जो है ना, कहू जिसे कहते हैं 12 कहू, और ये इलाका, ये कहू जो है, कहू बेसिकली एक ऑलिव की वाइल्ड वैरायटी है। पाकिस्तान में सदियों से वाइल्ड ऑलिव की 2 वैरायटीज के दरख्त मौजूद थे, और बड़े बड़े दरख्त होते हैं सर, पहाड़ों पे, पहाड़ भरे हुए थे इन दरख्तों से। मुशर्रफ के दौर में जो है ना सर, कुछ लोग थे केपीके के, वो जनाब अली उनको भेजे, वो लोग गए वहाँ अपना अफगानिस्तान, जलालाबाद का और पेशावर का मौसम एक जैसा है, वहाँ से वो पौधे लेकर आए। वो एक लंबी कहानी मैंने किताब में लिखी है, किसी को पढ़ना हो तो किताब में मौजूद है वो। मैंने जो ऑलिव की हिस्ट्री पे, कल्टीवेशन पे किताब मरतब की है पाकिस्तान में, जैतून की तारीख के ऊपर, वो लेकर आए उन्होंने पेशावर में। और तरनाफ फार्म है पेशावर में, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा कुछ और जगहों पे ना उन्होंने जम प्लाज्म यूनिट बनाए, वो पौधे लगाए, ग्राफ्टिंग हुई, ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग की गई। ये मुशर्रफ साहब ने सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और उस ज़माने के फेडरल सेक्रेटरी थे, और उस ज़माने के जो मिनिस्टर वगैरह, उन सब ने बहुत ताउन किया। डॉक्टर ज़र कुरैश साहब थे, अहमद सैद साहब थे, ये लोग उसको लीड कर रहे थे। जो अफगानिस्तान से पौधे लेकर आए, अहमद सैद साहब थे। अच्छा, ये शुरू हो गया, ये चलता रहा मामला। हुआ सर क्या कि ये सारा काम चल रहा था, एक इदारा था पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड। क्योंकि इस दौरान देखें 70 की दहाई तक ना पाकिस्तान में एडिबल ऑयल इंपोर्ट नहीं होता था। ठीक है सर। तो खुशहाली आई, लोग सऊदी अरब गए, मिडल ईस्ट गए, तो लोगों में ना अच्छा खाना ज़्यादा हो गया, और ऑयली खाना खाने की वो पड़ गई। इस चक्कर में पाकिस्तान में एडिबल ऑयल इंपोर्ट होने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब हजम बढ़ के $5.5 अरब हो गया है। ओह माय गॉड। एंड इट्स अ बिग इंपोर्ट। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बिल है ना सर, उसकी ऐसी की तैसी होती इस चक्कर में है। बहरहाल ऑलिव पे काम शुरू हुआ। अब टाइम आगे गुजरा, ये आ गया सर आपका 18वीं तरमीम आ गई, तो पाकिस्तान ऑयल सीड बोर्ड को डिवॉल्व कर दिया गया सूबों में। हर सूबे की कैपेसिटी नहीं थी, तो अल्टीमेटली ऑलिव के प्रोजेक्ट को बड़ा शदीद धचका लगा। ऑलिव का प्रोजेक्ट एक इटालियन प्रोजेक्ट था, क्योंकि इटली की गवर्नमेंट जो है ना, वो बहुत सपोर्ट करती थी पाकिस्तान में ऑलिव कल्टीवेशन को। काफ़ी सपोर्ट है उनके, अभी भी आए हैं डॉक्टर मार्को मार्केटी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुस्तकिल यहाँ रहते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट। हुआ क्या कि जब पीओडीबी डिवॉल्व हुआ, तो ये आ गया प्रोजेक्ट पीएआरसी के नीचे, पीआरसी के अंडर में आ गया। पीएआरसी में पता नहीं क्या वजह थी, कौन लोग थे, क्या वजह थी, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई तबसरा भी नहीं करना चाहता। मेरे पास 1979 की एक रिपोर्ट है, पाकिस्तान स्टेटस ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन इन पाकिस्तान 1979, पब्लिश बाय पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। पाकिस्तान, यस 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 सर। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कहू है, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, 1979 में पीएआरसी की रिपोर्ट है जो मेरे पास मौजूद है, स्टेटस ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन इन पाकिस्तान, पीएआरसी के 2 माहिरीन ने लिखी हुई किताब, वो रिपोर्ट थी। उसमें लिखा हुआ है कि ये कहू जो है, वाइल्ड ऑलिव, ये किसी काम की चीज़ है, क्रॉस लगा दिया। अब जाहिर है हुआ ये कि जब मेरी वीडियोस वायरल हुई ना सर, अच्छा केपीके में तो तजर्बा कामयाब हो चुका था, तो मैं और जफर भाई और नूरुल भाई जदून आ रहे थे दीर से। जब ये मेरी वीडियोस वायरल हो गई थी, पता लग गया था लोगों को कि भाई डॉक्टर फयाज नाम का एक पागल आदमी है जो ये प्रमोट कर रहा है इसको, और कामरान खान वगैरह है। तो हम रास्ते में तरनाफ फार्म है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पेशावर, वहाँ रुक गए। तो मास्क लगा हुआ था हमारे, मेरे भी, जफर भाई के भी, सबके। तो हम गए, हमने बंदे से बोला कि भाई डायरेक्टर साहब कौन है आपके, हैं वहाँ पर? उन्होंने कहा हाँ जी, वो अहमद सैद साहब बैठे हुए हैं आप। तो वो थोड़ा सा फ्रैंक स्टाइल के लोग हैं, यानी इतना गर्दनों में सरिया नहीं है उनकी। तो हम बैठे, उन्होंने बुलवा लिया अंदर। अब जब हम अंदर गए तो एक साहब बैठे हुए थे एक बड़ी सी कुर्सी के ऊपर।
और मैंने तारुफ कराया अपने जाके कि मेरा नाम फैयाज आलम है और ये डॉक्टर ये जफर इकबाल हैं फलां हैं। तो अच्छा मेरी आदत है कि मैं ना अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के तारुफ नहीं कराता। भाई मेरा नाम तो डॉक्टर नहीं है ना सर, नाम तो मेरा फैयाज हाँ आलम है। हाँ। तो मैंने कहा सर मेरा नाम फैयाज आलम है, ये जफर इकबाल साहब हैं, ये फलां हैं। तो एक सेकंड के लिए तो उन्होंने कहा कि फैयाज आलम, ठीक है डॉक्टर फैयाज आलम, जी सर जी सर। खड़े हो गए वो, लिटरली खड़े हो गए वो। अच्छा। अरे यार तुम वहां क्यों बैठे हो भाई, गले मिलो ये करो। मैं कहा खैरियत है। उन्होंने सर बड़े जोर से मुझे गले लगाया, हालांकि कोरोना था उस जमाने में। कहने लगे यार डॉक्टर साहब तुम अगर ये नहीं आते ना, तुम्हारी ये वीडियोस नहीं आती तो बखुदा मैं रिटायरमेंट ले रहा था। मैं तो इतना परेशान था, इतना डिप्रेस था कि फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि 99 में हम लोग वहाँ गए और हम चीख चीख के बोलते रहे लोगों से कि भाई ये वाइल्ड ऑलिव की ग्राफ्टिंग मुमकिन है, दीर में कामयाब है, बाजौड़ में कामयाब है, चित्राल में कामयाब, हर जगह कामयाब हो चुकी है। कहने पीआरसी वाले कहते हैं नहीं, जाली काम है ये। जब सर प्रोजेक्ट आया पीआरसी के पास, उन्होंने उसमें से वो निकाल दिया। पीआरसी के पास प्रोजेक्ट आया फेडरल गवर्नमेंट का ऑलिव कल्टीवेशन का, उसमें से उन्होंने ग्राफ्टिंग को निकाल दिया। फिर 2015 में प्रोजेक्ट आया पंजाब में पोटोहार रीजन को ऑलिव वैली में कन्वर्ट करने का, उसमें सर शामिल नहीं था वाइल्ड ऑलिव की ग्राफ्टिंग। कमाल है, नए पौधे स्पेन से कोई आने इटली रिस्क से। लेने को भी तैयार नहीं था। सर उनको तो यकीन था ना कि बेकार काम है ये। हाँ। और मैं इसका सबूत है मेरे पास, बेशुमार सबूत है इसके। 2015 से लेकर जो पंजाब में प्रोजेक्ट चला उसमें ऑलिव की ग्राफ्टिंग शामिल नहीं थी। ये मैं आपको पूरे यकीन से सबूतों के साथ बता रहा हूँ। 2013 में जो प्रोजेक्ट आया फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें ऑलिव की वाइल्ड ऑलिव की ग्राफ्टिंग शामिल नहीं थी। वाइल्ड ऑलिव डिक्लेयर हो चुका था कि फेलियर काम है ये। इन द मीन टाइम सर इतना प्रेशर आया मीडिया का, इसका उसका। अच्छा एग्रीकल्चर की कोई प्राइवेट सेक्टर का काम है? हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट का तो काम है नहीं। गवर्नमेंट तो सिर्फ गाइड करती है, रिसर्च करती है। गवर्नमेंट तो मुखालिफ थी सर्टन लेवल पर। जी। लेकिन पब्लिक का प्रेशर, भाई मेरे अगर जमीनों पर सर हजारों दरख्त लगे हुए हैं कहू के, और आप हैरान होंगे। आरिफ वाला कारिफ साहब, आप जानते हैं, हाँ हाँ कश्मीर हाँ के रहने वाले हैं। उनका फोन है, अरे मियाँ तुम तो हमारे इलाके में यार जैतून निकाल दिया, हमें तो जिंदगी भर सहाफत की उन्होंने। उनको नहीं मालूम था कि कहू जंगली जैतून को बोलते हैं। तो उन्होंने फिर बहुत से साफियों को, रऊफ क्लासरा को, इसको उसको बताया कि भाई देखो यार हमारा हमारा तो लड़का ही है ना ये, हाँ। कि देखो हमारा नौजवान है, क्या काम कर रहा है यार। साडा मुंडा जे। हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। हम तो छोटे ही हैं उनके, जाहिर है हमेशा रहेंगे। तो उन्होंने बड़ी सरपरस्ती की। फिर सज्जाद अब्बासी होते हैं उम्मत के चीफ एडिटर, उनका कहने लगे यार फयाज भाई वो दोस्त है हमारे। मैं जिस गांव में रहता हूँ एबटाबाद की एक तहसील, एबटाबाद के गांव में, उसका नाम ही कहू है। जी। इतना और को कह होता ले कि होगा। मेरे गांव में मैं एक सहाफी हूँ भाई, किसी को मालूम नहीं था इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि ये कहू किसको कहते हैं। अल्टीमेटली हमारे लोगों ने ग्राफ्टिंग की है आपके सारे को टेक्निक सीख के, और अब माशाल्लाह फल आ रहा है उसको। मैं भी पिछले माशाल्लाह। दिनों गया हुआ था, मैं और जफर भाई सब लोग गए हुए थे सर। तो ऑलिव अच्छा इन द मीन टाइम क्या हुआ कि अब हमारे जहन में सर यार सिंध में क्या होगा, सिंध में भी तो ग्राफ होना चाहिए ना जैतून कहीं ना कहीं। बहरहाल से फिर हुआ ये कि सिंध में जो है ना, मुझे एक साहब ने बताया, बलोचिस्तान से ताल्लुक है उनका, एग्रीकल्चर के रिसर्च के इंचार्ज थे वहाँ पर, जुमा खान तरीन। वो मेरे ऑफिस आए, मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम बड़ा अच्छा काम करो। बड़ी खुशी उनको हुई कि भाई ऑलिव प्रमोट हो गया ना सर। कहने लगे कि यार पहले हम पौधे लेके किसान के पीछे घूमते थे कि ऑलिव लगाओ, अब किसान हमारे पीछे घूम रहा है, हम परेशान है कि इतने पौधे कहाँ से लाए। मैंने कहा सर सिंध में बताएं कहीं होगा कुछ चांस है। उन्होंने कहा गोरा खेल है दादू का इलाका, वहां हो सकता है जी। तो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े सगे भाइयों जैसे हैं, शबीर सुमरो साहब, उनका ताल्लुक है जोही से। जी जी जी। मैं उनसे कहा, उन्होंने कहा कि यार हम सुनते थे बचपन में कि जी कहू का लकड़ी होती है फला, तो चलते हैं। हम पहुंच गए सर गोरा खेल। गोरा खेल पहुंचे, सामने ही दरख्त, बड़े बड़े दरख्त जनाब, जंगली जैतून के। मैंने वहां से वीडियो वायरल कर दी, वो पता लग गया लोगों को कि अच्छा भाई सिंध में भी गोरख हिल पे जंगली जैतून के दरख्त हैं। जो बाद में फिर उसको अभी SIFC ने उसको अपने प्रोजेक्ट में ले लिया है और कई हजार दरख्त लगाए हैं, कई हजार दरख्तों की ग्राफ्टिंग की है। गुप्ता ने बहुत अच्छी रिपोर्ट की है, शायान सलीम ने, वो आप देखिएगा, मैं भेजूंगा आपको। तो सिंध में भी शुरू हो गया सिलसिला। उसके बाद सर ये हुआ कि एक साहब मुझे टकरा गए वहीं चकवाल में। मैं अब क्योंकि हर साल चकवाल जाता हूँ जब ऑलिव फेस्टिवल वगैरह होता है, एक साहब टकरा गए मुझे, अहमद खान बुजदार। वो एक छोटी सी बोतल उन्होंने मुझे दिखाई, कहने लगे कि डॉक्टर फैयाज साहब आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हम भी कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे देखो ये जंगली जैतून जो है ना, छोटा बूटा जिस पे आता है बगैर उनके, उसका तेल निकलवाया है। और डॉक्टर तारिक साहब, मोहम्मद तारिक साहब जो नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ऑलिव के फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने निकाल के दिया और उन्होंने दिखाई रिपोर्ट मुझे
कि वो देखो ये रिपोर्ट भी है और बहुत अच्छा ऑयल है ये। अब मैं उसके पीछे पड़ गया, यार ये वाइल्ड ऑलिव की हम तो ग्राफ्टिंग को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ये क्या है कि वाइल्ड ऑलिव में से भी ऑयल निकला है। फिर मैं उन्होंने मुझे ऑयल का सैंपल दे दिया, वो बॉटल मुझे दे दिया, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए लेके आऊँ मैं ये। तो वो दे दी मुझे, मैं कराची लेकर आया, PCSR लेबॉर्ट्री कराची यूनिवर्सिटी हर जगह से उसकी टेस्टिंग करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट था उसका। अब उस मैंने जंगली जैतून का जी जिसको सर, जी सर, हमें जी सर। पता भी नहीं था। सर पता था, नहीं यही तो मतलब ये मसला कि जंगली है जैतून है नहीं। और इतनी कीमती चीज है। सर आप हैरान होंगे कि ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट जी जी गवर्नमेंट जी जी हाँ। ऑर्गेनाइजेशंस, जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना तस्लीम भाई, उसका लोग तस्वर भी नहीं कर सकते। देखें, मेरे पास एक रिपोर्ट है, एक रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ी, 1953 में जो है ना जंगली जैतून के फलों से तेल निकलवाया गया KPK में। 1953। 53 में उसे कहाँ भेजा गया? इटली के लैब में। वहां से रिपोर्ट आई कि ये एडिबल ऑयल है, बेहतरीन तेल है ये। कलर थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सी उसकी खुशबू भी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी एडिबल ऑयल। जाहिर है कि इसको इंडस्ट्रियल फूडिंग में वो इस्तेमाल रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जर्नल में छप के बंद हो गई, खत्म। नोबडी नोज, नोबडी कमाल। केयर्स। नोबडी केयर्स, नोबडी ऑफ केयर्स। कोर्स, यस, द मेन थिंग इज दैट नोबडी केयर्स सर, हुआ करे तो व्हाट। अब क्या हुआ कि जी वो तो रिपोर्ट दफन हो गई, किसी को पता भी नहीं। 2020 के अंदर ये मामला हुआ कि वो ऑयल निकाल के ले आए साहब वो। उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया, हम पीछे पड़ गए। करते करते पता चला कि भाई, हमने वहां से टेस्ट करवाया, फिर हमने एक साहब ने बताया कि भाई ये जंगली जैतून के खुश्क फल होते हैं, जो फल गिर जाते हैं उनमें भी ऑयल होता है। मैंने पूछा, डॉक्टर गुफरान सईद होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन गए माशाल्लाह, और एडिबल ऑयल के बड़े एक्सपर्ट आदमी है। मैंने पूछा यार ये ड्राइड ड्राइड वाइल्ड ऑलिव से फल ये तेल कैसे निकल रहा? आम एक्सपेलर मशीन से, सिंपल एक्सपेलर से, यहाँ जिससे निकलता है सरसों का तेल, हाँ 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 आपने वो हाँ डाला, हाँ उसे तेल निकलना शुरू हो गया। हाँ। कहने लगे भाई डॉक्टर साहब देखें, जब एक फल होता है ना, फल जब खुश्क होता है तो पानी उसमें से निकल जाता है, सही है। तेल तो नहीं खुश्क होता, तेल तो हाँ रहेगा ना। हाँ। तो क्योंकि छोटा फल होता है तो एक्सपेरेट से भी निकल रहा है। अच्छा, हमने अरे उसकी कॉमन वीडियो सेंस बना की दी बात नहीं थी। यार, लेकिन कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन सर। सही। अब मसला ये ना, जंगल में एक दरख्त है, हाँ। उस पे एक फल लग रहा है, उस फल में तेल है नहीं है सर, किसको पता है? तो ये तो इत्तेफाक है ना, तो अल्लाह का करना था, अल्लाह का तौफीक दी तो होता गया, एक से एक लोग मिलते चले गए और और काफिला वो बनता तेल चला एक्सट्रैक्ट गया। करने के लिए भी कि बहुत लंबे चौड़े सिंपल प्लांट की सर, जरूरत ये थी। ऑलिव का जो ऑयल होता है ना, जिससे एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन निकालते हैं, उसके लिए तो करोड़ों की मशीन आता है। ये जो ऑलिव है हमारे यहाँ जो बेपना, अब सुना है कि 15 से 20 करोड़ दरख्त हैं वाइल्ड ऑलिव के। इसके ड्राई फ्रूट से ऑयल निकालने के लिए एक सिंपल एक्सपेलर मशीन चाहिए, सिंपल एक्सपेलर। और वो आप हैरान होंगे सर कि एक देखें, मेरे साथ तो ये हुआ है कि कभी कोई यहाँ से आया है, कभी कोई वहां से आया है, तो मदद जो है ना, इंसानी शक्ल में फरिश्ते आते लगता है। एक साहब आ गए मेरे ऑफिस में, अपने साथ एक बोरी भर के ना, एक बोरी भी ले आए खींचते हुए। मैं कहा भाई आप कौन साहब हैं? भाई मैं तो आपका फेसबुक फॉलोअर हूँ, मैं तो फैन हूँ आपका। कहा है कौन भाईजान आप? कहने लगे कि यार वो आपने नाम सुना होगा, जियो टीवी पे मेरे भाई होते थे, वली खान बाबर। मैं जानता था उनको, वो शहीद कर दिए गए, शहीद जी कर जी, दिया गया था उनको, जी हाँ जी उनका हाँ। बड़ा भाई हूँ मैं, और आपके लिए खास चीज लेकर आया हूँ। तो उन्होंने बोरी खोली और इतना सारा जो ना अपने हाथों पे, वो सर जैतून के खुश्क फल थे, जैतून के। हाँ हाँ हाँ। तो कहने लगे इससे मैंने कहा, तेल निकलेगा कैसे? कहने ये वाटर पंप एक मशीन वाला है, आप ले जाओ, वो तेल निकाल देगा आपको। यार कमाल हो गया, हमारे मोहल्ले में अगले दिन फिर मैं वो तेल नहीं, बल्कि उसी दिन मैं वो तेल निकाल के लेके गया वाटर वाटर पंप। मैंने कहा यार ये, अच्छा कहा जी पहले तो नहीं पता था लोगों, अब बहुत लोग आते हैं, अच्छा। बहुत बलूचिस्तान से आ रहे हैं तेल निकलवाने। जब से सुना है कि कोई डॉक्टर फैयाज साहब की वीडियो वीडियो आ गई है, मैंने बताया कि वो डॉक्टर फैयाज तो मैं ही हूँ भाई। कहना अच्छा अच्छा, बड़ा खुश हुआ, चाय वाय पिलाई, वो तेल निकाल दिया सर उसने। तेल निकाल के मुझे पकड़ा दिया। मैं अगले दिन पहुंच गया कराची यूनिवर्सिटी, फिर हमने दोबारा टेस्ट कराया। पहले हमने टेस्ट कराया था अहमद खान बुजदार वाले का, फिर हमने टेस्ट कराया इसके लिए। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि एक फेडरल सेक्रेटरी थे कैप्टन महमूद, जो पंजाब में एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी रह चुके थे, उनकी पोस्टिंग हो गई फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी के तौर पर। उनसे मेरा रब्ता हो गया व्हाट्सएप पे। उनको मैंने कहा सर वाइल्ड ऑलिव में भी ऑयल होता है? कहने लगे नहीं यार ये तो मुखालफत करते हैं इसकी। मैंने कहा सर आप ट्राई कर लें। उन्होंने सर क्या किया कि एक ऑयल निकालने की मशीन भेजी बलूचिस्तान में, एक मूसा भेजी, और एक और भेजी शायद किसी और जिले में। बहरहाल 2 अजला में भेज दी, और एक मशीन भेजी भावलपुर। भावलपुर में तो खैर किसी और मकसद के लिए भेजी गई कि ऑयल निकाला जाए, कल्टिवेटेड उस पे। जब वो ऑयल निकल मशीन पहुंची, वो ऑयल निकलना शुरू हो गया सर।
अभी मैं गया था इस्लामाबाद, तो वहाँ जो ऑलिव का मेला होता है, एक ऑलिव का प्रोग्राम होता है, उसमें कोई 15-16 कंपनीज थी जो वाइल्ड ऑलिव का ऑयल बेच रहे थे लोग। वो ये बलूचिस्तान के लड़के थे, ये केपीके के लोग थे, कश्मीर अपने में। अपने ब्रांड, कश्मीर का तो शायद नहीं था कोई, बल हम्म। बलूचिस्तान के और केपीके के लोग थे जो वाइल्ड ऑलिव का ऑयल लेकर आए हुए थे और बेच रहे थे। और वो जो हमारे डॉक्टर मार्को मार्केटी हैं, इटालियन एक्सपर्ट, मुझे वो कहने लगे, मिल के कहने लगे कि ओ डॉक्टर फैयाज, यू आर promoting too much wild olive, but it's not extra virgin, it's not extra virgin. मैंने कहा सर, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, वी जस्ट नीड एडिबल ऑयल। हम्म। So that's okay. It's better. It's a better quality edible oil, but not extra virgin. मैंने कहा सर, I don't care. We need good quality edible oil, and that is it. फिर देखिए तस्लीम भाई, गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, केपीके में, कश्मीर में, पंजाब में 60 लाख नए दरख्त लगे हैं ओ जैतून माय के। गॉड, जो पुराने थे जी वो उससे छोड़ पहले के। चंद लाख थे, वो हाँ अलग है। हाँ तो उसकी वजह है कि जैतून का एक इनकलाब आ गया है। और बहरहाल इसके अंदर एक मेरा छोटा-मोटा किरदार है, तो मैं अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदा करता हूँ, सर अल्लाह ने तौफ़ीक दी। हाँ सर इसके अलावा जो है ना, एक और चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान में एक मिसकॉन्सेप्ट था, एक एग्रीकल्चर के आदमी हैं, उन्होंने खामख़ा ये वीडियो डाल दी कि एडिबल ऑयल में खाना नहीं पका सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने इससे बड़ी बहस की हमारे एग्रीकल्चर के लोगों से। देखिए एक मसला है, अल्टीमेटली मुझे एक बहुत ख़राब मिसाल देनी पड़ी उनको, एवरेज से एक मिसाल थी। मैंने कहा देखो यार, तुम लोग ये कह रहे हो ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पक सकता, इसलिए कि इसका जो स्मोक पॉइंट है वो 210 के करीब होता है, या उससे कुछ ज़्यादा होता होगा, ये 260 होता है शायद। मैंने कहा भाई आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं। मैं कहा जी साहब, मेरी वाइफ है ना, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो 9 महीने मरीज को देखती है, खातून को देखती है, बच्चा पैदा करना उसकी जिम्मेदारी है। बच्चा है बाय प्रोडक्ट, बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चे को देखना है चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी। तो आपका काम दरख्त लगाना, कटिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, फल लाना, बाग लगाना, ये काम है। प्रोडक्ट है ऑयल, ये आपका काम नहीं है, ये काम है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों का। तो आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है मेरी नज़र में, मैं उनसे राय लूँगा। फिर खैर जब उनमें पढ़ा, मैंने सर दुनिया भर में दोस्त रहते हैं, अमेरिका, इधर उधर फ़ोन किया, सबने कहा कि भाई हम इसी ऑयल में खाना पकाते हैं, सस्ता मिलता है ज़ाहिर है स्पेन में या इटली में। तो सर ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इटली से शेफ्स आए, इटली से। ये जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, डॉक्टर तारिक साहब ने, इन लोगों ने सर बुलाए शेफ्स वहाँ से, उन्होंने खाना पका के, बिरयानी पका के दिखाई माशाल्लाह। और वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि अगर ऑलिव की कल्टीवेशन ज़्यादा शुरू हो जाएगी तो फिर होगा क्या, फिर किसान परेशान हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे। तो अब हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलिव की कल्टीवेशन सर बलूचिस्तान मिनरल और ऑलिव 2 चीज़ों से बदल सकता है। बहरहाल सर जैतून जो है ना, जैतून वो पिछले चंद सालों में, स्पेशली जब मेरे इंटरव्यूज़ आए, वाइल्ड ऑलिव की ग्राफ्टिंग का मामला आया और फिर ऑलिव पे हमने काम किया इस तरीके से, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो बॉस अभी एक्सपर्ट्स चल हैं, पड़ा है, चल आपने पड़ा, चल धक्का पड़ा, धक्का ये स्टार्ट दे चल दिया पड़ा है। सर, चल पड़ा, और और बहुत अब दौड़ है सर अब, दौड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है और उसमें यकीनन इसका होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि सर ऑलिव पे पाकिस्तान में पहले से काम हो रहा था, बहुत सारे बड़े-बड़े एक्सपर्ट काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोऑर्डिनेशन मैंने में भी अपनी थी, किताब अवेयरनेस भी। में उन तमाम की कंट्रीब्यूशंस को उसमें लिखा हुआ है, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो दूसरों के क्रेडिट को आदमी नीचे करे, उनका उन्हीं का काम है बेसिकली। जी हमने तो उसको फैलाया है, मशहूरी कराई है इसकी, जी जी और कुछ गलतफ़हमियाँ दूर की हैं। जी। मेरे ख्याल है अभी तो इसकी गुफ्तगू यहीं पे रोकते हैं और फिर इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, फिर इंशाअल्लाह, बाकी बात इंशाअल्लाह, करेंगे। इंशाअल्लाह।